Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. Today we are going to study the last chapter of short story intermediate classes, A Special Experience, written by मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ A Special Experience लास्ट शॉर्ट स्टोरी है हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस का, उसी का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। हालांकि प्रेमचंद का नाम हम सभी लोग जरूर सुने होंगे, हिंदी के सिलेबस में भी पहले के पूर्ववर्ती कक्षाओं में ही प्रेमचंद के रचनाएं हमको पढ़ने को मिली हैं। फिर एक बार हम इंटरमीडिएट लेवल पर देखने जा रहे हैं अ स्पेशल एक्सपीरियंस। मुंशी प्रेमचंद was born in 1880 in a village near Varanasi. He is well-known Hindi novelist and short story writer. वाराणसी के नजदीक एक गांव में 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। वह एक उपन्यासकार और लघु कथाओं के लेखक के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। He has attacked social evils such as casteism, superstition, untouchability, and religious bigotry. He was totally against the treatment of landlords, moneylenders, and the upper class of society. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने लेखों में बहुत ज्यादा प्रहार किया है सामाजिक बुराइयों पर, और इसके अतिरिक्त वह टोटली पूर्ण रूप से जमींदारों, महाजनों और उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ रहे हैं, ऐसा देखने को मिलता। गबन, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला were his famous novels, and he has written so many short stories such as The Chess Player, The Panchayat is the Voice of God, The Thakur's Well, A Tale of Two Oxen, The Shroud, and this chapter A Special Experience. And at last he died in 1936. तो गबन, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला जैसे उपन्यास जहां एक तरफ उन्होंने लिखा है, वहीं बहुत सारी लघु कथाएं भी लिखा, और उसके बाद अंत में 1936 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। अ स्पेशल एक्सपीरियंस। अ स्पेशल एक्सपीरियंस इस चैप्टर का नाम है। एक विचित्र, एक विशेष अनुभव। ये कैसा अनुभव है, किसका अनुभव है, आइए देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट टाइम व्हेन गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल टुक पार्ट इन इट। कहने का मतलब ये है कि ये कहानी प्रेमचंद ने उस वक्त लिखा जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए स्टार्ट किया था, और सत्याग्रह आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। ड्यूरिंग दोज डेज अ मैन हेल्प द फ्रीडम फाइटर्स बाय ऑफरिंग पान एंड शरबत। गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक दिस। ही वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल फॉर 1 year। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पर समर्थन मिलता रहा। उसी दौरान एक जगह स्वतंत्रता सेनानियों को शरबत और पान खिला करके उनका सेवा करने के लिए एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया, क्योंकि सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज जो थे, वो ऐसा पसंद नहीं करते थे कि किसी भी प्रकार के आंदोलन को कहीं समर्थन मिले। उसके खिलाफ जाने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। At the time of judgment, his wife was present in the court. She was proud of her husband's action. Actually, जिस समय उस मैन को सजा हुई थी, उस टाइम पर कोर्ट में उसकी पत्नी भी मौजूद थी, और उसकी पत्नी को अपने पति के द्वारा किए गए कार्य पर बड़ा गर्व था। उसे इस बात का गर्व था कि हमारे पति देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा कर रहे थे, और उसके जुर्म में उन्हें सजा हुई है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 5 rupees worth of sweets
among the freedom fighters. She took part in a political meeting of Congress. She was full of patriotic feelings at that time. न्यायालय से वापस आने के बाद जब उसके पति को सजा हो गई तो आकर के अपने मोहल्ले में 5 रुपए कीमत की मिठाइयां उसने स्वतंत्रता सेनानियों में बांटा था। मोहल्ले में अन्य लोगों को 5 रुपए की मिठाई मंगा करके बांटा था। वह उसके बाद कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलनों में भाग ली। वहां जाकर के जो है उसने प्लेड्ज किया, प्रतिज्ञा ली कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग प्रदान करेगी। उसके अंदर उस समय देशभक्ति की भावना भर चुकी थी। As the lady was alone, she sent telegram to her father and father-in-law, but their response, their answers were disappointing. None of them came forward to help her. देखिए, जब उसके पति को सजा हो गई थी तो वो अकेली हो गई थी। ऐसे में मदद के लिए, घर चलाने के लिए जो आवश्यकताएं थी उसके लिए उसने अपने ससुर को और अपने पिता को पत्र लिखा मदद करने के लिए, लेकिन उनका जो रिस्पांस था, जो प्रत्युत्तर था, वो निराशाजनक था। उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया मालूम? उसके पिता को अपने प्रमोशन की चिंता थी। पत्र का जवाब उसके पिता ने दिया कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, जबकि उसके ससुर को अपने वृद्धावस्था के पेंशन, जो पेंशन मिल रहा था, उसके कटौती होने का डर था। इसलिए उन दोनों व्यक्तियों ने मदद करने से इनकार कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द 2 CID men वर वॉचिंग हर हाउस। और इस दौरान जब उसके पति को सजा हो गई थी तो 2 पुलिस के CID अर्थात गुप्तचर कह सकते हैं, वो आ करके इसके घर के आसपास वॉचिंग करते थे, निगरानी करते थे इसकी एक्टिविटीज का। Actually, a true friend is always there when you in distress. एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ होता है जब आप परेशानी में होते हैं, तनाव में होते हैं। ज्ञान बाबू was a school teacher and he was a best friend of her husband. ज्ञान बाबू एक स्कूल के टीचर थे, मास्टर थे, अध्यापक थे, और वो उस लेडीज के अर्थात महिला के पति के सबसे अच्छे मित्र थे। वन डे ज्ञान बाबू एंड हिज वाइफ केम टू हर। दे वांटेड टू हेल्प हर। दे ऑफर्ड टू टेक हर टू देयर हाउस। द लेडी वाज अ बीट रिलक्टेंट, बट एट देयर रिक्वेस्ट शी एग्रीड। शी वाज शिफ्टेड टू देयर हाउस एंड देयर शी फेल्ट सम रिलीफ। देखिए, ज्ञान बाबू जो थे उस महिला के पति के सबसे अच्छे मित्र थे, जिसको जेल की सजा हुई थी। तो ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी इस महिला के घर आए और इसको अपने साथ ले जाने के लिए कहे, उसकी मदद करना चाहते थे वे लोग। पहले तो उस लेडी को थोड़ा अजीब लगा, वह अनिच्छा प्रकट की कि नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन बाद में फिर उनके निवेदन को उसने स्वीकार किया। वह सहमत हुई, उसको अपने घर ज्ञान बाबू ले गए और वहीं उसका जो है मदद कर रहे थे, वहीं रह रही थी। वहां पर उसने कुछ राहत महसूस किया। ज्ञान बाबू's wife showered a lot of affection on the lady like an elder sister. She encouraged her. ज्ञान बाबू की पत्नी उस महिला के ऊपर अपना स्नेह न्यौछावर करती थी, बहुत मानती थी उस महिला को, क्योंकि वह उसके पति के मित्र की पत्नी थी, इसलिए वो उसको बहुत मानती थी। वह उसे प्रोत्साहित करती थी कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस दौरान भी द 2 पुलिस डिटेक्टिव यानी कि CID मैन केम अगेन टू वॉच हर एक्टिविटीज। और इस दौरान भी वो 2 गुप्तचर जो है यहां भी पहुंच गए, ये निगरानी करने के लिए, उसकी एक्टिविटी, क्रियाकलाप को देखने के लिए, नजर रखने के लिए। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन ज्ञान बाबू's वाइफ। लेकिन ज्ञान बाबू की पत्नी को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एज शी वाज अ करेजियस, फॉर माइंडेड, जनरस एंड स्वीट स्पीकिंग लेडी। क्योंकि वह एक करेजियस, साहसी, दृढ़ निश्चय वाली, दयालु और कोमल अर्थात मृदु स्वभाव वाली महिला थी। इन गुणों के कारण उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच वन डे द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान बाबूजी स्कूल कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम टू टर्न आउट दैट लेडी फ्रॉम हिज हाउस। इसी बीच जिस विद्यालय में ज्ञान बाबू पढ़ा रहे थे, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ज्ञान बाबू को बुलाया और उस महिला को घर से बाहर निकालने के लिए कहा। क्यों कहा था? क्योंकि उस एरिया का, उस क्षेत्र विशेष का जो पुलिस कमिश्नर था, उसको इस बात की सूचना 2 CID मैन दे रहे थे। उससे पता चला तो उसने उस ज्ञान बाबू के माध्यम से दबाव बनवा के उसको घर से बाहर निकलवाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने आदेशित किया था। ज्ञान बाबू नरेटेड दिस इंसिडेंट एट होम। घर वापस आए, अपने घर पर ये सारा वाक्य बताएं। हिज वाइफ डिसाइडेड क्विकली एंड टोल्ड हिम टू गो एंड टेल द प्रिंसिपल दैट they would not turn out the lady at any rate, at any cost। जब ये वाक्य उस ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी को बताया, उसकी पत्नी ने कहा, तुरंत निर्णय लेते हुए कहा कि आप जाइए और अपने प्रधानाचार्य को इस बात की सूचना दीजिए कि हम किसी भी कीमत पर इस महिला को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। She sent her husband to resign। वो अपने पति को त्याग पत्र देने के लिए, रिजिग्नेशन लेटर के साथ उसने भेजी कि त्याग पत्र दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकालेंगे। ज्ञान बाबू द नेक्स्ट डे वेंट टू द स्कूल एंड पुट हिज रिजिग्नेशन लेटर बिफोर द प्रिंसिपल। अगले ही दिन ज्ञान बाबू निर्भीक होकर के स्कूल गए और अपना त्याग पत्र प्रिंसिपल के मेज पर रखा। द प्रिंसिपल वाज सरप्राइज। प्रधानाचार्य अचंभित थे। He went straight to the police commissioner. Both discussed the matter. The police commissioner asked him a few questions. He replied and satisfied him. Then he asked him to go. जब प्रधानाचार्य को यह घटना समझ में नहीं आई तो वो सीधा पुलिस कमिश्नर के पास गए, क्योंकि उसी के निर्देश पर वो उसको बाहर निकालने के लिए अपने टीचर पर दबाव बना रहे थे। तो सीधे वो गए कहा? पुलिस कमिश्नर के पास। पुलिस कमिश्नर से पूरी बात बताया, डिस्कस किए मैटर को। तो पुलिस कमिश्नर ने ज्ञान बाबू को बुलाया, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का इन्होंने रिप्लाइड किया, सेटिस्फाइड किया। तब जाकर के उनको वापस घर आने की अनुमति दी गई। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए होंगे? यही पूछे गए थे कि क्या आप कांग्रेस के पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होते हैं, या कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, या सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए हैं, इस तरह के प्रश्न, या स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए। सबका उन्होंने, ज्ञान बाबू ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया और तब जाकर के उन्होंने घर वापस आने दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, this was a new experience, a special experience to the lady whose husband was jailed for offering pan and sarbat to the political agitators। Dear students, यही वो विशेष अनुभव था उस महिला के लिए जिसके पति ने स्वतंत्रता सेनानियों को पान और शरबत का ऑफर किया, उनका सेवा किया और उसके एवज में, उसके बदले में उसके जेल हुई। यही सबसे विचित्र अनुभव था। क्या अनुभव था? कौन सा स्पेशल एक्सपीरियंस था? तो यही स्पेशल एक्सपीरियंस था कि हिज ओन रिलेशंस वर इनडिफरेंट व्हाइल अ स्कूल टीचर एंड हिज वाइफ गेव हर शेल्टर इवन एट द रिस्क ऑफ लॉसिंग द जॉब। मतलब उसके अपने जो रिश्तेदार थे वो काम नहीं आए, वो भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करने लगे। लेकिन एक स्कूल टीचर और उसकी पत्नी ने उस महिला को एक शरण दिया, उसको छत प्रदान किया, उसका मदद किया, चाहे भले ही उसकी एवज में उसकी नौकरी चली जाती। सो शी वॉज ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर जनरस एंड सिंपैथिक बिहेवियर। इसीलिए वह उनके अर्थात ज्ञान बाबू और उनकी पत्नी के सहानुभूत और दयालु व्यवहार के लिए कृतज्ञ थी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। यही इस लेसन की समाप्ति होती है। आप स्क्रीन पर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस स्क्रीन पर अभी देखेंगे, आप उसको नोट कर सकते हैं।
ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हाय।